किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में कितना हमें डीएपी डालना चाहिए, कितना हमें एसएसपी डालना चाहिए, कितना यूरिया, कितना पोटास, कितना जिंक, कितना कौन कौन सी खादें हमें डालना चाहिए जिससे हमें एक बढ़िया, सही और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। क्योंकि अगर हम कोई खेती करते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, कुछ भी लगाते हैं, चाहे सरसों हो, अगर हमें बढ़िया पैदावार नहीं मिलता है तो हमारा जो लागत है, जो हमारी पूंजी है, वो ही नहीं निकल पाती है। आजकल बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक तरीके से एक स्मार्ट खेती करेंगे तभी आपको अच्छा बढ़िया उत्पादन कोई भी फसल दे पाएगी। अच्छी देखभाल, समय से बुआई, अच्छे बीज का चयन, सही से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, ये सब बातें किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं डीएपी हमें कितना डालना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं बुआई के समय क्या डालना होता है। अब गेहूं की बुआई के समय अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 55 किलो के आसपास आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आपको डालना चाहिए यूरिया, डालना चाहिए लगभग आपको 25 किलो के आसपास, 20-25 या अधिकतम 30 किलो आप यूरिया डाल दीजिए, मतलब आधा बैग के आसपास आप यूरिया डालिए। और डीएपी डालिए लगभग 55 किलो। इसके साथ में आप डालिए पोटास लगभग 30 किलो, 25 से 30 किलो पोटास। डीएपी 55 किलो। यूरिया कितना डालना है? आधा बैग डालना है, आधा बैग या फिर अधिकतम एक बैग भी आपको तब डालना होता है जब आप एसएसपी डालते हैं। तो यहाँ पे यूरिया आपको लगभग 20 से 25 किलो के बीच में, अधिकतम 30 किलो तक आप रख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको डालना है। आप चाहें तो सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। सागरिका जेड प्लस प्लस लगभग 10 किलो आप बुआई के समय डालिए। तो ये चार खादें आप डालिए। आप गोबर खाद का इस्तेमाल अवश्य करिए। गेहूँ की बुआई से पहले अंतिम जुताई के आसपास पूरे खेत में आपको फैला देना चाहिए। उसके बाद में जुताई करवा लेना चाहिए। जो हमारी ये गोबर खाद होती है, ये एक कंप्लीट रूप से संपूर्ण खाद होती है। इसमें आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, यानी एनपीके तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म तत्व जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो भी कुछ कुछ मात्रा में, आपका जिंक हो गया, बोरोन हो गया, सल्फर, ये तमाम खादें कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। और जो ये हमारा गोबर खाद हो गया, ऐसा नहीं कि आपने इस साल डाला है तो संपूर्ण आपकी जो मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है। लंबे समय तक आपके खेत में बना रहता है, आपकी मिट्टी में सुधार करता है। मिट्टी में आपके अब क्या हो गया कि हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो एक समस्या ये हो गई है कि हमारी जो ऊपर वाली जो मिट्टी है एकदम मतलब सख्त हो गई है। जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए पौधे का विकास नहीं होता है। जड़ का विकास जब तक सही से नहीं होगा, जब तक मिट्टी में भुरभुरापन नहीं रहेगा, तब तक जड़ों का फैलाव सही से नहीं होता है। तो ये काम क्या करता है, ये आपकी मिट्टी को भी सुधारता है। तो यहाँ पे आपको गोबर खाद अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अंतिम जुताई के आसपास आसानी से मिल भी जाता है। तो यहाँ पे हमने डीएपी जान लिया, यूरिया जान लिया और पोटाश जान लिया। अगर आप एसएसपी खाद का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन हम उसका भी बता देते हैं। आपको एसएसपी डालना है 50 से 60 किलो। साथ में आपको डालना है डीएपी 35 किलो। साथ में आपको डालना है एमओपी पोटाश लगभग वही आपको 25 किलो के आसपास या 30 किलो। और यूरिया आपको डालना है लगभग वही 25 किलो के आसपास। ये चार खादें आपको जो है वो बुआई के समय इस्तेमाल करना है। इसके बाद वाली खाद हम जान लेते हैं। तो इसके बाद में आपको, मतलब चाहे आप डीएपी डालें चाहे एसएसपी डालें, इसके बाद में पहले पानी पे आपको यूरिया डालना होता है एक बैग, और दूसरे पानी पे भी एक बैग। 40-45 किलो पहले पानी पे यूरिया डालिए और दूसरे पानी पे भी आपको 40-45 किलो जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सिंचाई के बाद यूरिया का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारी ऐसी बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, मिट्टी होती है, जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या आती है। पहले अगर आप यूरिया डाल देंगे और बहुत आपकी रेतीली मिट्टी है जहाँ पे बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, वहाँ पे लिंचिंग की समस्या आ जाती है। आपकी जो खाद है बहुत नीचे चली जाती है। पहला पानी थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाइएगा। पहले पानी पे बहुत ज़्यादा जल भराव ना हो, पहला पानी हल्का लगाना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पौधे बहुत छोटे होते हैं, उतनी ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। केवल जड़ों के विकास के लिए हम पहला पानी लगाते हैं 21 से 25 दिन, या अपने मिट्टी के हिसाब से आप 30 दिन पे, जो भारी मिट्टी होती है जहाँ पे नमी अधिक होती है, वहाँ पे 30 दिन तक भी आप पहला पानी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी जरूर होगी। अब इसके साथ साथ सागरिका मैंने आपको बता दिया, बुआई के समय आप 10 किलो के आसपास इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। जिंक कब डालना है? पहले पानी पे डालिए। जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं एक बैग के आसपास, तो आपको उसी के साथ में जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, लगभग आपको इस्तेमाल करना है लगभग 5 से 7 किलो। या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है, 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में आप चाहें तो पहले पानी के बाद में लगभग एक सप्ताह या 10 दिन के बाद में आपको इस्तेमाल करना चाहिए एनपीके 19-19-19, 1 से 1.5 किलो, जिससे पौधे की एक ग्रोथ अच्छे से होगी, बूस्टिंग का काम करेगा, पौधे का विकास को बढ़ावा देगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आ रही होगी। किसान भाइयों, समय से ही खादों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत
देर से खाद डालने से या बहुत जल्दी और बहुत लगातार ज़्यादा खाद डालने से भी आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम ज़्यादा खाद डाल के ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करिए, सही समय पर खादों का इस्तेमाल करिए, तो पैदावार ऑटोमेटिक अधिक ही मिलने वाली है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRG चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।